हेलो गाइस, तो इस स्पेशल डे में पेश है एक स्पेशल वीडियो जिसमें आज हम कवर करेंगे हॉलीवुड की बेस्ट रोमांटिक मूवीज को, और जिसमें आपको लव स्टोरी के साथ साथ लव मेकिंग सीन, कॉमेडी सीन और बोल्ड सीन भी देखने को मिलेगी। तो उन मूवीज को आप अकेले दिखेगा और जिन्हें मैं हाईलाइट्स कर दूंगा। मैंने सारे मूवीज को उनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज किए। Then let's watch. नंबर 10 पर है द इन बिटवीन। इसकी स्टोरी बेस्ड है दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स पे, एल और ली पे, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और फ्रेंडशिप्स रूल्स बनाते हैं कि एक दूसरे से कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रखनी और एक दूसरे के ब्रदर या सिस्टर के प्यार में नहीं पड़ना। बट एल को ली के एल्डर ब्रदर पर क्रश होता है, मगर मूवी का टर्न तब आता है जब वह दोनों अपने हाई स्कूल के एनुअल फेस्टिवल में किसिंग बूथ की प्लानिंग करते हैं और दूसरी तरफ ली का एल्डर ब्रदर जिस पर स्कूल की लड़कियां मरती हैं, तो फिर वो लोग इसका फायदा उठाने के लिए उसे किसिंग बूथ के लिए मनाने लग जाते हैं और इसी दौरान वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और फिर इसकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है, जहाँ पर एल ली के एल्डर ब्रदर को छुप छुप कर डेट करने लग जाती है। बट क्या होता है जब ये बात ली को पता चलती है, और क्या होता है जब एल को उन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ जाता है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी के स्पेशलिस्ट की कॉमेडी, फैंटेसी और लव स्टोरी जिसमें फ्रेंडशिप भी है। अब तक इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं और हर पार्ट में काफी जगहों पर बोल्ड सीन और लव मेकिंग सीन, तो आप इस अपनी फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, बट आप इस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में लिखिए। ये मूवी रिलीज हुई 2018 में और ये 5.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर आती है मैरी मी, केट एंड बस्टिन, जो दोनों काफी फेमस म्यूजिशियन होते हैं और एक म्यूजिक कंसर्ट वाले दिन हजारों लोगों के सामने शादी करने का अनाउंसमेंट कर देते हैं। और दूसरी तरफ चार्ली, जो अपने डिवोर्स के बाद अपने डॉटर के साथ लाइफ स्पेंड कर रहा होता है, और उसकी डॉटर जो केट की बहुत बड़ी फैन होती है और उसके फोर्स करने पर केट के म्यूजिक कंसर्ट यानी कि उनकी शादी में चले जाते हैं। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उसी वक्त एक वीडियो वायरल हो जाती है और जिसमें केट को पता चलता है कि उसका फियांसे उसे चीट कर रहा है, और अब वो हजारों लोगों के सामने और टीवी पर लाइव होती है और उस वीडियो से एक डिसीजन लेती है। गेस व्हाट? Yes. I'll marry you. You. जिसमें वो चार्ली से शादी कर लेती है और वो दोनों एक्सीडेंटली हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। और फिर मीडिया न्यूज़ को बरकरार रखने और अपनी इमेज बचाने के लिए वो दोनों एक मंथ तक हस्बैंड एंड वाइफ बनने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और देखते ही देखते वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। मगर फिर उनका ये रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाता है, जहाँ उन्हें ये फील होता है कि उनकी ये लाइफ और प्रोफेशनल काफ़ी डिफरेंट है। इस मूवी की स्पेशलिस्ट की कॉमेडी, म्यूजिकली, फैंटेसी और रोमांटिक लव स्टोरी जो आपको बोर नहीं होनी देती। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन। क्या आपने वो फेरी टेल सुनी है जिसमें एक विच किंग से शादी करती है, उसे मार देती है, पूरे किंगडम पर राज करके उस किंग की डॉटर को कैद कर देती है और पूरी दुनिया की खूबसूरत लड़कियों को मार देती है ताकि वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहे। ये वही मूवी है।
बट फुल ऑन एडवेंचर, ग्राफिक्स और मैजिक के साथ। जिसके बाद काफ़ी सालों के बाद वो लड़की उस विच के कैद से भाग जाती है और फिर वो विच उसे मारने के लिए एक हंट्समैन जो उसी का बचपन का बिछड़ा हुआ दोस्त होता है उसे ये काम दे देती है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उस लड़की को अपने पावर और अपने मकसद का पता चलना शुरू हो जाता है। तो फिर वो अपने फादर का बदला लेने और अपना राज्य हासिल करने के लिए उसे ख़त्म करने की कोशिश करने लग जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटीज के एडवेंचर, फाइट्स, मैजिक और लव स्टोरी जो काफ़ी सरप्राइज और यूनिक है। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं। यह मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है ट्रेन रेक। इसकी स्टोरी फॉलो करती है 2 बहनों पे, एमी और किम, जिसके फादर बचपन में उन्हें एक मैसेज देते। तुम्हें ये डॉल पसंद है, पर अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हें पूरी जिंदगी इसी डॉल के साथ खेलना है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा। अगर दूसरी डॉल्स के साथ खेलोगी तो इस डॉल के साथ नहीं खेल सकती, क्योंकि तुम्हारा इस डॉल के साथ खेलने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। या ऐसी डॉल जिसके साथ तुम्हारा दोस्त खेल रहा हो और वो चाहता हो कि तुम दोनों मिलकर दूसरी डॉल के साथ खेलो। तुम्हें एरोस्टेस डॉल चाहिए? हाँ। या फिर थोड़ी सी ओवरवेट क्यूट लुकिंग डॉल? हाँ। पर तुम्हें खेलना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे डॉल के साथ खेल रहा है। हाँ। ऐसे ही तुम्हारी मॉम के साथ कोई खेल गया। जिसे किम तो दिमाग से निकाल लेती है, मगर एनी उसे अपनी लाइफ का मोटो बनाने के लिए, जहाँ पर वो अपनी लाइफ एंजॉय करती है, फिर भूल जाती है, फिर लाइफ एंजॉय करती है और फिर भूल जाती है एंड अगेन। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उसे एक आर्टिकल लिखना पड़ जाता है एक फेमस डॉक्टर पर, और जहाँ पर वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाती है और देखते देखते उसे उससे प्यार हो जाता है, और वो भी एक गुड पर्सन के साथ जो कि उसके रूल्स के खिलाफ होता है। अब एमी क्या फैसले करती है और किसे चूज करती है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी के स्पेशलिटीज की रोमांस, बोल्ड और आर रेटेड कॉमेडी तो उसे आप अकेले देखिएगा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2015 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। हंस क्यों रही हो? मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं बस थोड़ी नर्वस हूँ। हंसो मत, दांत मत दिखाओ। तुम फिर भी हंस रही हो? हंसना बंद करो, बस करो, मुंह बंद। निकी, मुंह बंद करो। नंबर 5 पर है शी इज आउट ऑफ माई लीग। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है कर्क पे, जो कि एक एवरेज लड़का और नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा होता है, और फिर उसकी लाइफ में आती है मॉली जो सुपर हॉट और मॉडर्न लड़की होती है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब वो दोनों मिलते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मगर हद तब होती है जब मॉली उसे डेट के लिए पूछ लेती है, और दूसरी तरफ कर्क, जिसे ये बात हजम नहीं हो रही थी जिस तरह आप लोगों को हजम नहीं हो रही होगी, मगर ये बात सच है। और फिर कर्क अपने दोस्तों, फैमिली और मॉली के स्मार्ट एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद टोटली कंफ्यूज हो जाता है। अब कर्क कैसे अपने रिलेशनशिप को संभालता है, मॉली के साथ टाइम स्पेंड करता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी। इस मूवी की स्पेशलिटीज की कॉमेडी, ड्रामा और लव स्टोरी मूवी में ना होना के बराबर रिवर्स थोड़ी जरूर करना चाहिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल। नंबर 4 पर है जस्ट गो विद इट। डेनी जो एक प्लास्टिक सर्जन होता है और एक फेक मैरिड हस्बैंड जिसकी वाइफ उसे मारती रहती है बनकर लड़कियों के दिल में जगह बनाता है और अपनी लाइफ एंजॉय करता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक पार्टी में उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे प्रपोज कर देता है, मगर गलती से वो लड़की उसकी वेडिंग रिंग देख लेती है। तो उसे कवर करने के लिए वो एक झूठी कहानी बनाता है कि उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स होने वाला है। तो फिर वो लड़की उसकी वाइफ से मिलने का कह देती है और डेनी अपने असिस्टेंट को अपनी फेक वाइफ बनाकर उससे मिलाता है, जहाँ पर गलती से उसकी असिस्टेंट अपने बच्चों का जिक्र कर लेती है। तो फिर डेनी फेक बच्चे बनाकर उससे मिलाता है, और जहाँ पर वो लड़की उन्हें समझने के लिए एक वीकेंड ट्रिप का कह देती है और डेनी अपनी फेक फैमिली के साथ वीकेंड स्पेंड करने चले जाता है। अब कैसे डेनी ये सब मैनेज करता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिस्ट कॉमेडी, ड्रामा और लव ट्रायंगल सीन जो मास पहुंचे, तो आप इसे जरूर देखिएगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन, मूवी में काफी जगहों का बोल्ड सीन है, तो आप इसे अकेले ही देखिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो तुम आ रहे हो और पैसे मैं देने वाला हूँ। हाँ, क्योंकि मैं अपना बटुआ घर पर भूल आया हूँ। ओके, मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ पर गया? यार, ये मेरी बीवी के साथ सोने के लिए। नंबर 3 पर है ब्यूटी एंड द बीस्ट। मूवी में हमें एक किंग की स्टोरी दिखाई गई है जो काफी अमीर होता है, मगर एक हादसे के बाद उसे गुर्बत की जिंदगी जीनी पड़ जाती है और अपने बच्चों के साथ एक अलग जगह पर रहना पड़ जाता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक दिन उसके फादर को एक महल मिलता है और जहाँ से वो अपने बच्चों के लिए खाने की चीजें ले लेते हैं, मगर अपनी छोटी डॉटर के लिए एक फूड तोड़ देते हैं और जिसकी वजह से वो कर्स हो जाते हैं। जहाँ पर उस महल का किंग एक बीस्ट उससे एक सौदा करता है कि उसकी जान के बदले उसकी डॉटर। तो फिर उसकी डॉटर अपने फादर को बचाने के लिए उस महल में उस बीस्ट के साथ रहने का डिसीजन ले लेती है
और जहाँ पर वो उस बीस्ट के पास्ट और सीक्रेट्स को डिस्कवर करने लग जाती है। अब उस बीस्ट का पास्ट और सीक्रेट्स क्या होता है और कैसे वो उस बीस्ट के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करती है, ये स्पॉइलर आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी में आपको एक फेरी टेल की तरह मैजिक, एडवेंचर और काफ़ी यूनिक लव स्टोरी देखने को मिलेगी और ये इस मूवी की स्पेशलिटी भी है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। और मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2, टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड बिफोर। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक टीनेज कॉलेज गर्ल से जो अपने सीक्रेट्स एक लेटर पर लिखती है जिन जिन लड़कों पर उसे क्रश होता है, जिसमें बचपन से लेकर अब तक 5 क्रश के ऊपर वो लव लेटर लिखती है बट उसे संभाल कर रखती है। और जिन क्रश में से एक क्रश उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड होता है, तो उसे वो भूलने की कोशिश कर रही होती है। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब उसके लेटर्स लीक हो जाते हैं और उसके 5 के 5 क्रश के पास वो लेटर पहुंच जाते हैं, मतलब कि उसके सिस्टर के बॉयफ्रेंड के पास भी। तो फिर वो अपने सिस्टर के साथ चीट करने से और उसके बॉयफ्रेंड को इग्नोर करने के लिए वो अपने दूसरे क्रश के साथ एक डील करती है और उसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बना लेती है। और फिर मूवी में आगे चलो उन दोनों को एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है और जिस वजह से मूवी में लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है। इस मूवी की स्पेशलिटीज की कॉमेडी, फैंटेसी, लव ट्रायंगल और रोमांटिक स्टोरी। अब तक इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और ये 10 में से 7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बॉटम। मूवी में एक बच्चे की स्टोरी दिखाई गई है जो प्रोजेरिया का शिकार होता है, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो 80 साल की बूढ़े आदमी की बॉडी की तरह बोर्न होता है और वक्त के साथ साथ जवान होता जाता है और जो एक ऑर्फिन में अपनी लाइफ स्पेंड करता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की डेजी से होती है और उसे उसके साथ अट्रैक्शन हो जाती है। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब उसे जॉब के लिए दूसरे शहर जाना पड़ जाता है और डेजी जो अपना पैशन पूरा करने के लिए दूसरे शहर चले जाती है और यूं ही वो दोनों अलग हो जाते हैं। और बेंजामिन जो जॉब के साथ साथ जिंदगी जीने का मकसद जानता है और सरवाइव कर रहा होता है और सालों बाद घर वापस आता है और डेजी से मिलता है जो अपनी एक अलग दुनिया बना लेती है। अब उनकी लव स्टोरी किस मुकाम पर आके रुकती है ये जानिएगा अब इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिटीज की स्टोरी जो अब तक के हॉलीवुड में सबसे अलग है, इसके मैसेजेस जो लाइफ चेंजेस मैसेजेस है और इसकी लव स्टोरी जो बहुत यूनिक और ब्यूटीफुल है और जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2008 में और ये 7.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस ये थी वैलेंटाइंस डे स्पेशल 10 बेस्ट ऑफ हॉलीवुड रोमांटिक मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ सब सारी मूवीज़ को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज़ देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज़ को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको R-rated कॉमेडी मूवीज़ देखने का शौक है जिसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ बोल्ड और इरोटिक सीन्स भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ R-rated कॉमेडी मूवीज़ की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।